हेलो गाइस, वेलकम टू ईशानी यादव चैनल। मैं ईशा यादव आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, चलिए आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2020-21 से कितने प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 8% है। नीति आयोग का ऐसा मानना है कि भारत जो है वो अपनी जो उसकी आर्थिक वृद्धि दर है वो 8% तक अचीव कर लेगा। नीति आयोग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो नीति आयोग का जो CEO है अमिताभ कांत है और अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि के तहत किस देश ने अपने बाजार को और अधिक उदार बनाने की बात कही है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है चाइना। चीन जो है वो अपने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि के तहत अपने बाजार को और अधिक उदार बनाने की बात कही है। चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो जो चाइना की जो करेंसी है रेनबी है, कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट जो है वहाँ के वो शी जिनपिंग है। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को बिहार के किस जिले में हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हाट स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मधुबनी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को बिहार के मधुबनी जिले में हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हाट स्थापित करने का जो प्रस्ताव मिला है। मधुबनी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो मधुबनी इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड मधुबनी पेंटिंग मिथिला की एक फोक पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, देश भर में नेशनल मुंडे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुंडे 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश की मीडिया ने पर्यावरण पत्रकार का पहला नेटवर्क शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोमालिया। सोमालिया का जो मीडिया ने पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है। सोमालिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो ये 1968 में सोमालिया का गठन हुआ था। सोमालिया अफ्रीका की से पूर्व में एक स्थित देश है और इसकी जो राजधानी है मोगादिशु है। सोमालिया का प्रमुख धर्म जो है इस्लाम धर्म है और सोमालिया का जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक पूरी तरह से डिपेंड है कृषि एंड पशुपालन दोनों पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल में ही होप मिशन मार्स नामक अपना पहला लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो होप मिशन मार्स नामक अपना पहला लॉन्च किया है। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रिलेटेड कुछ फैक्ट है। तो यहाँ का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। करेंसी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयद अल नाहयान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ रुपया स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। और पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने यूनिसेफ का जो गठन किया था और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा है जो कि 2016 में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है। इस यूपी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो वहाँ के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ है और लोकसभा की जो सीट है वो 80 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्द सुल्ले है। अब इसके रिलेटेड कुछ जानते हैं।
जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आर्दे शुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 में देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैच में से कुल 22 गोल किए हैं। इसके अलावा 2013 से 15 तक चेल्सी के लिए खेले और 2015 प्रीमियर लीग में विजेता पदक भी जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पीएम स्वनिधि में इसका क्या अर्थ है? तो पीएम स्वनिधि में इसका अर्थ है स्ट्रीट है। अभी पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी छोटे वेंडर्स हैं उनको कुछ लोन ऋण दिया जाएगा। इसके रिलेटेड कुछ जानते हैं। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये तक का जो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो स्वनिधि पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके थ्रू जो छोटे छोटे वेंडर्स यानी दुकानदार है वो 10,000 रुपये तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार का जमानत या कोलेक्ट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त की गई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से जो अपना ऋण है उसको चुका सकते हैं। साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी के लिए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% का जो है वार्षिक ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ और अंतरण के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अब यहाँ पे है पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण का पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा। इस योजना के लिए ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की गई है। यह योजना जो है 2022 तक लागू होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MIF, गैर वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंकों के शहरी क्षेत्र की गरीबी आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है। अब लास्ट में देखते हैं, इस संस्था को जमीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों और शहरों की गरीब आबादी के साथ निकटता के कारण इस योजना को शामिल किया गया है। सो गाइज, आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आई होप सो कि आज आपको करंट अफेयर्स पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।